ये बाहर बैठ के पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जो प्रोपोगंडा करना, उससे पाकिस्तान के जो दुश्मन है वो खुश हो सकते हैं। आसिम बाजवा और आशरफ गफूर साहब जब DGISPR थे तो उस जमाने में एक ब्रिगेड बाकायदा बनाई गई थी। दोनों लोग हैं, ये बेसिकली उस वॉर के हीरोज थे। उस वक्त ये प्रोजेक्ट शुरू हुए थे, इंटरनीज भर्ती किए गए थे। जब से इमरान खान का प्रोजेक्ट बंद हुआ है, उल्टी एस्टैब्लिशमेंट के गले पड़नी शुरू हुई है। इस तरह की खराब फैक्ट्रियां मत बनाएं, वो पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल होते हैं और खुद एस्टैब्लिशमेंट के भी खिलाफ होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सज्जाद अनवर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम है खबर गरम। मेरे साथ नसीम सिद्दीकी साहब इस वक्त स्काइप पे मौजूद हैं। नसीम साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम सजाद साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? कैसे नसीम साहब? आज सबसे बड़ा हॉट इशू तो ये है कि मेजर आदिल राजा और कैप्टन हैदर मेहदी के खिलाफ फील्ड कोर्ट मार्शल की सजा सामने आई है। हैदर मेहदी को 12 साल कैद बा मुशक्कत और आदिल राजा को 14 साल कैद बा मुशक्कत की सजा सुनाई गई है। दोनों से कैप्टन और मेजर के ओहदे वापस ले लिए गए, उनके रैंक जब्त कर लिए गए हैं। ये एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है पाकिस्तान के साबिक फौजी अफसरों के खिलाफ, जो इस वक्त बाहर बैठे पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो इस मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक बड़ा अहम मामला है और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा फैसला हुआ है। दूसरी बात ये है कि ये बाहर बैठ के पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जो प्रोपोगंडा करना है, उससे पाकिस्तान को कम से कम फायदा नहीं हो सकता, उससे पाकिस्तान के जो दुश्मन है वो खुश हो सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की एक लहर चल रही है, अंदरूनी खतरात भी हैं, बैरूनी खतरात भी हैं, तो ये चीजें तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। फौज की एक अच्छी चीज जरूर है कि वो कम से कम फैसले कर देती हैं और दबंग किस्म के फैसले कर देती हैं। जिस तरह इस वक्त हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब मौजूद है और वो जब से आए हैं तो वो दबंग फैसले कर रहे हैं। वो फैसला करते हैं, आपने देखा कि किस तरह स्मगलिंग को कंट्रोल किया गया, डॉलर को किस तरह नीचे लाया गया, मईशत के ऊपर उनका बड़ा इंटरेस्ट है। जी जी नसीम साहब, आप ठीक कह रहे हैं कि बड़ा प्रोएक्टिव रोल है इस वक्त जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब का। और लेकिन इसके साथ ही साथ अगर आप इसका बैकड्रॉप देखें ना, इन हैदर मेहदी साहब का और आदिल राजा साहब का, तो लगता ये है कि ये बेसिकली तो आसिम बाजवा और आशरफ गफूर साहब जब DGISPR थे तो उस जमाने में एक ब्रिगेड बाकायदा बनाई गई थी और कहा गया था कि पाकिस्तान के वो सियासतदान जो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद करते हैं वो खुदा न खास्ता गैर मुल्कियों के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, और क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री को टारगेट किया जाता है तो लिहाजा इनका जवाब देना चाहिए। तो सोशल मीडिया पे कुछ लोगों को, इंटर्नीज को शामिल किया गया था और कुछ सीनियर लोगों को शामिल किया गया था और एक बहुत बड़ा जोर के साथ एक बयानिया बेचा जाना शुरू किया गया था कि ये जो 5th जनरेशन वॉर पाकिस्तान मिलिट्री के खिलाफ है, दरअसल ये पाकिस्तान के खिलाफ है। तो आज ये दोनों लोग हैं, ये बेसिकली उस वॉर के हीरोज थे। आज इनको गद्दार साबित किया जा रहा है और आज इनका वो बयानिया जो है था कि मिलिट्री के खिलाफ बातें करने का, वो आज ये सबसे बढ़ चढ़ कर उसके ऊपर चले गए। तो इसकी कोई आप बता सकते हैं कि ये इसका एनालिसिस क्या है? जी जी बिल्कुल सजाद साहब, बड़ी अच्छी बात आपने की। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है कि ये मामला तो हमने खुद ही शुरू किए थे। जिस तरह आपने आसिम बाजवा साहब का नाम लिया है, वो बिल्कुल जिस वक्त DGISPR थे उस वक्त ये प्रोजेक्ट शुरू हुए थे, इंटरनीज भर्ती किए गए थे और ये सोचा जा रहा था कि ये चीज पाकिस्तान के फायदे में जाएगी और इस चीज को प्रमोट किया जाए। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब जो आजकल NDU में शायद आ गए हैं, जब वो DGISPR थे तो उस वक्त तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया गया था और उसी वक्त मेरे ख्याल से PTI के ट्रोल्स भी जो है उसी वक्त तैयार किए थे। और ये जो सोशल मीडिया का एक गंद शुरू हुआ था, मेरे ख्याल से उसी दौर में शुरू हुआ था और सारा टारगेट जो है वो अपोजिशन पार्टीज थी, खास करके मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, और उनको जो है गद्दार वतन साबित करने की कोशिश की जाती। हमारे कुछ जर्नलिस्ट हजरात हैं
उनका नाम भी मैं लूंगा, जिस तरह हमारे बहुत ही मोहतरम सीनियर सहाफ़ी हैं, रज़ा रूमी साहब हैं, नजम सेठी साहब हैं, नुसरत जावेद साहब हैं, और भी बेशुमार आपको नाम याद होंगे। इनके खिलाफ भी गद्दारी और इनके खिलाफ बहुत ज्यादा ट्रोलिंग होती थी। तो ये चीजें जो तैयार की लेकिन गई जब आप इन जर्नलिस्ट का नाम ले रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट का, तो दूसरी साइड पे भी कुछ सीनियर जर्नलिस्ट है जो कि इस मुहिम का हिस्सा थे। यानी कि दूसरी साइड पे भी कुछ जर्नलिस्ट थे जो आजकल मिलिट्री के खिलाफ इस सारे प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन गए हैं। जी, जी, बिल्कुल। आप देखिए, बड़ी अच्छी बात की सज्जाद साहब कि इसमें तो डिवीज़न डाल दी गई है, भले वो पॉलिटिशियंस हो, भले वो सहाफ़ी हो, भले वो ब्यूरोक्रेट्स हो। अब कहा जाता है कि ये ब्यूरोक्रेट फलाँ पार्टी से ताल्लुक रखता है, इस सहाफ़ी का फलाँ पार्टी से ताल्लुक रखता है। तो ये जो उस वक़्त जो 5th जनरेशन वॉर थी, इसने एक डिवीज़न की हैसियत भी रखी है, जो कि अब पाकिस्तान के गले में पड़ गई है। जिस तरह कुछ सहाफ़ियों ने ये भी कहा था कि हमें बैठ के दिखाया जाता था, हमें बताया जाता था कि ये फलाँ पॉलिटिशियन करप्ट है, फलां पॉलिटिशियन ने ये करप्शन की है, और अब कहा जा रहा है कि नहीं, ये वाले पॉलिटिशियन ठीक है, और वो जो सादिक अमीन थे वो गद्दार, उनको करार दिया जा रहा है। तो बात ये कि रूल ऑफ लेकिन लॉ इसमें होना चाहिए। लेकिन आप देखें कि ये जो सारा कायाकल्प हुआ है ना, कि इधर से राइट से उठ के लेफ्ट में और लेफ्ट से उठ के राइट पे जो लोग चले गए, ये सारा इस वजह से हुआ जब से इमरान खान का प्रोजेक्ट बंद हुआ है, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आई है, तब से ये कंस्पिरेसी जो थी ये उल्टी एस्टैब्लिशमेंट के गले पड़नी शुरू हुई है, और आज वो अपने नुक्ताए अरूज पे है। आप देखें 9 मई वाले दिन हैदर मेहदी जिस तरीके से मुबैना तौर पे लोगों को कह रहे थे कि फलां जगह पे पहुंचे, फलां जगह पे अटैक करें, फलां जगह पे जाए, चंद दिन पहले वो आर्मी चीफ को हटाने के लिए एक मुबैना एक नक्शा बना रहे थे कि अगर फलां कोर कमांडर ऐसे कर दे, फलां ये कर दे, फलां वो कर दे, तो फिर आसिम मुनीर साहब को हटाया जा सकता है। तो ये उस नहज तक जो गए हैं, इस एक्सट्रीम तक जो गए हैं, तो मेरा ख्याल ये इमरान खान की मोहब्बत में गए। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो चूंकि एक लाइन ले चुके हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो अब पाकिस्तान मुखालफ इंटेलिजेंस एजेंसियां भी उनको कल्टीवेट कर चुकी हैं, उनको फीड कर रही हैं, और वो उनको ताकत दे रही हैं कि आप लगे रहें पाकिस्तान के खिलाफ ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और उसमें कहा यह जा रहा है कि उसमें भारत का एलिमेंट भी है और उसमें कुछ मगरबी मुल्क भी हैं। जी, जैसे सियासत मैंने पहले कहा था कि पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी खतरात का सामना है। पहले इस तरह के जब लोगों को खुद बनाया जाता है, खुद लॉन्च किया जाता है, जिस तरह अगर हम बहुत पीछे भी ना जाए, हम 99 से ही मामलात को ले लें कि नवाज शरीफ साहब पे इल्ज़ाम लगा के उन्होंने तैयारा हाईजैक किया, उस मुख्तलिफ उनके ऊपर केसेस थे, फिर जरदारी साहब के ऊपर भी इसी तरह केसेस थे। फिर ये प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च हुआ, फिर आपने देखा कि पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों को किस तरह मलीन किया गया, और एक ही पॉलिटिशियन का जो है कद बढ़ाने की कोशिश की गई, और ये लोग उसी उसमें तैयार हुए। जब ये तैयार हो गए, आपने इनको तैयार कर लिया, आपने इनको ट्रेनिंग दे दी, और इनको फिर अब आपने छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो डेफिनेटली ऐसे लोगों की ताक में जो है वो बैरूनी अनासिर मौजूद होते हैं, जिन आपने एजेंसीज का नाम लिया। इस तरह की एजेंसीज तो इस तरह के लोगों को ढूंढ रही होती हैं, और जो बागी हो रहे होते हैं वो उनका टारगेट होते हैं। जिस तरह आपने देखा कि पाकिस्तान में भी अगर कोई दहशतगर्द बनता है या तालिबान में जाता है, तो वही लोग होते हैं जो डिप्राइव्ड होते हैं, ट्रेंड होते हैं, लेकिन उनको छोड़ दिया जाता है। जैसे जो पहले अच्छा, लेकिन नसीम साहब ये देखें कि अब इसमें जो सबसे अहम बात है ना, वो ये है कि अहम बात ये है कि जो इसका इसका दो तरीकों से ये स्टोरी जो है अपने इख्तिताम तक बढ़ रही। एक तरफ तो ये है कि इनके खिलाफ अब चूंकि सजा सुना दी गई है इन लोगों को, तो लिहाजा अब इनको पाकिस्तान लाने के लिए और यहाँ पे पाकिस्तान की सरजमीन पे इनको सजा ये जो दी गई है उस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या इंटरपोल के पास जाएगी, क्या इनको वापस लाया भी जा सकता है या नहीं, एक सवाल सबसे बड़ा ये है। और दूसरा सवाल इसका जो मॉरल ऑफ द स्टोरी वो हम आखिर पे डिस्कस करेंगे। मैं तो ये समझता हूँ कि अब कोशिश करनी चाहिए कि अमेरिका और बरतानिया जहां जहां पे भी ये लोग बैठे हैं, इनको इंटरपोल के जरिए सजा इनको हो चुकी है, इनको वापस लाया जाए और फिर यहाँ कटहरे में खड़ा किया जाए। आपका क्या ख्याल है? देखिए, होना तो इसी तरह चाहिए, लेकिन जो बड़ी ताकतें होती है अमेरिका की, अगर आपको मैं मिसाल दूं तो आफिया सिद्दीकी को बड़े आराम से हमारे मुल्क से उठा के ले गए। रेमंड डेविस ने 2 मर्डर भी किए, लेकिन उसको भी बड़े प्रोटोकॉल के साथ वापस ले जाया गया। आदिल राजा साहब
जो है वो यहाँ लंदन में मौजूद है, जबकि हैदर मेहदी जो है वो कनाडा में मौजूद है। और ये दो मुल्क ऐसे हैं कि यहाँ पे अगर आप पॉलिटिकल असाइलम डिक्लेयर कर देते हैं या नेशनल है यहाँ के, तो इन मुल्कों के साथ जो है वो हमारा कोई ऐसा मुआहिदा नहीं है कि हम कैदी जो वांटेड लोग हैं उनको वापस करें। जबकि अगर बरतानिया को किसी की जरूरत होती है, मुआहिदा ना होने के बावजूद वो पाकिस्तान से ले आते हैं। पिछले दिनों में ये याद है एक मर्डर का केस था और एक शख्स जो है वो पाकिस्तान में मौजूद था, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उसको वापस किया है। तो ये कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि वो इनको वापस लाने के लिए बात करें, अपने जितने भी सफारती ताल्लुकात हैं उनको इस्तेमाल करें, और जो पाकिस्तान के खिलाफ कम अज कम इस किस्म की हर्जा सराई कर रहे हैं वो इन हुकूमतों से कहा जाए कि कम अज कम इनका सोशल मीडिया पे बैठना, ये पाकिस्तान मुखालिफ जो तकारीर है उनको तो रुकवाया जाए। तो पाकिस्तान अपनी कोशिश तो पूरी करेगा, और जो सजा सुनाई है जिस तरह फौज ने फौरी तौर पे इस वक्त अमल दरामद किया, मेरे ख्याल से ये बड़ी एक खुशाइन चीज है। ये आने वाले वक्तों में दूसरों के लिए जो है वो एक मिसाल बनेगी। जी अच्छा, लेकिन सिद्दीकी साहब, जो इसका इस सारी कहानी का जो नतीजा है, जो मॉरल ऑफ दिस स्टोरी है, वो क्या है? वो ये है कि इस तरह की खराब फैक्ट्रियां मत बनाएं। उन फैक्ट्रियों के अंदर ऐसा यानी ऐसे लोग, ऐसा कंटेंट ना पैदा करें, ऐसे लोग ना पैदा करें कि जो फिर बाद में आपके अपने गले पड़ जाएं। वो कहते हैं ना, खराब फैक्ट्री की खराब पैदावार। तो पाकिस्तान को भी चाहिए, हमारी रियासत को भी चाहिए, हमारी एस्टैब्लिशमेंट को भी चाहिए कि अपने वो थोड़े थोड़े मफादात के लिए और आर्जी मफादात के लिए इस तरह के जब वो ग्रुप बनाते हैं, इस तरह के लोगों को खड़ा करते हैं, तो वो अल्टीमेटली काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं। वो पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल होते हैं और खुद एस्टैब्लिशमेंट के भी खिलाफ होते हैं। ये वक्त ने साबित किया। तो लिहाजा इससे हमारे मुल्क को, हमारी एस्टैब्लिशमेंट को, हमारी सियासी जमातों को, हमारी समाज को भी सीखने की जरूरत है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये पाकिस्तान के साथ अब जो तजुर्बे हैं ना, ये बंद कर देनी चाहिए। और जितना 75 साल में हमने पाकिस्तान का नुकसान किया है, उन चीजों से हमें अंदाजा लगाना चाहिए, सबक सीखना चाहिए, और कोई चीज ऐसी रिपीट नहीं होनी चाहिए जिससे पाकिस्तान को नुकसान पाके अफवाज पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। क्योंकि अफवाज पाकिस्तान के जवान रोजाना अपनी जानों का नजराना पेश करके पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं, तो उनके खिलाफ कोई नेगेटिविटी नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो फिर डीमोरलाइज होते हैं। अगर आप उनके सिपह सलार के बारे में कोई नेगेटिव बात कहेंगे तो वो डीमोरलाइज होते हैं। तो जो लोग सरहदों पे मौजूद है, उनकी मोटिवेशन के लिए तमाम कौम को यकजा होना चाहिए, और जो भी पाकिस्तान के खिलाफ बात करे, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात करे, या किसी भी पाकिस्तान के इदारे के खिलाफ बात करे, हम सबको मुत्तहिद होके उसके खिलाफ शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह डट जाना चाहिए। जी तो उम्मीद की जाती है कि ये जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इसके बाद जो सिविल ऑर्डर आएगा उसमें मदाखलत नहीं होगी। एस्टैब्लिशमेंट एक, जैसा कहा गया है कि एक अपना प्रोफेशनल किरदार अदा करेगी और पाकिस्तान एक बेहतर डेमोक्रेसी की तरफ जा सकेगा। और इन लोगों को अगर पकड़ के लाया जाता है तो इनका ट्रांसपेरेंट ट्रायल होना चाहिए। अगर फौजी अदालतों ने इनका कोर्ट मार्शल किया है तो इनके पास पिटीशन के और आगे इनके पास अपील के राइट मौजूद होंगे। अगर ये अपनी सच्चाई साबित कर सकें तो यकीनन ये बरी भी हो सकते हैं, और अगर इनके ऊपर जो इल्जामात हैं वो दुरुस्त साबित हुए तो फिर इनको सजा भी भुगतनी चाहिए। आज नसीम साहब, आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। कल फिर हम मिलेंगे। बहुत मेहरबानी।